आप अभी इस स्क्रीन को देख रहे हैं, मेरी आवाज को सुन रहे हैं, लेकिन आप जो कुछ भी देख रहे हैं या फिर जो कुछ भी सुन रहे हैं वो सच नहीं है। ब्रह्मांड में रंगों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वे सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं जिसे आपका दिमाग सिमुलेट करता है और एक दुनिया का निर्माण करता है। आवाज यानी साउंड वो क्या है? वो बस एक हवाओं का वाइब्रेशन है। आपके उंगलियों के बीच में रखा गया फोन वो सिर्फ एक एटॉमिक खिंचाव है जो आपके नसों को पीछे की तरफ धकेल रहा होता है। तो बताइए, जिसे आप वास्तविकता कहते हैं वो आखिर है क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरी दुनिया के पीछे एक सोर्स कोड है, एक ऐसा गणितीय ढांचा जो ब्रह्मांड के हर चीज को एक व्यवस्थित तरीके से रखता है। स्वागत है द मैट्रिक्स में। विज्ञान एक खौफनाक सच बतलाता है। आपका दिमाग एक अंधेरे बक्से में बंद है, आपकी खोपड़ी में। उसने आज तक बाहरी दुनिया को कभी नहीं देखा। उसने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी, कभी किसी फूल की महक को नहीं सूंघी। आपकी आंखें, कान और यहां तक कि त्वचा वो सिर्फ एक सेंसर्स हैं जो बाहरी डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके आपके अंधे दिमाग के पास भेज देते हैं। और फिर आपका दिमाग उस डेटा को डिकोड करता है और फिर सिमुलेट करके एक दुनिया का निर्माण करता है जिसे आप अपनी जिंदगी कहते हैं। लेकिन सवाल यह बनता है कि इस सिमुलेशन का ऑपरेटर कौन है? तो जवाब है मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। आज से 2500 वर्ष पहले एक महान दार्शनिक प्लेटो ने एक कहानी सुनाई थी। एक गुफा में लोहे के जंजीरों से बंधे कुछ कैदी हैं जो गुफा की दीवारों पे बने सिर्फ परछाइयों को ही देख सकते हैं। उन कैदियों के लिए वो परछाइयां ही हकीकत है, जबकि सच्चाई तो ये है कि वो परछाइयां बाहरी दुनिया से बन रही है। आज हम इसे गुफा नहीं कहते, बल्कि मॉडर्न साइंस इसे सिमुलेशन हाइपोथेसिस के नाम से जानता है। हम भी उन्हीं कैदियों के तरह हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर जंजीरें लोहे की नहीं बल्कि हमारी धारणाओं की है, यानी हमारे परसेप्शंस की है। और इन परछाइयों को जो चीज कंट्रोल करती है वो है मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। 1850 में जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर ने संख्याओं के ग्रिड में ब्रह्मांड का गर्व देखा। उन्होंने इसका नाम दिया मैट्रिक्स, जिसका लैटिन में मतलब होता है गर्व, यानी एक ऐसा जगह, एक ऐसी स्थान जहां से नई दुनिया जन्म लेती है। फिर आते हैं उनके मित्र आर्थर केली। उन्होंने दिखाया कि मैट्रिक्स सिर्फ एक डेटा नहीं है, बल्कि यह एक एक्शन है। एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से गुणा करने का मतलब है एक पूरी वास्तविकता के ऊपर दूसरी वास्तविकता को रख देना। पूरी दुनिया ने आर्थर केली को पागल साबित कर दिया, लेकिन वो जानते थे कि उन्होंने ऐसी भाषा की खोज कर ली है जिस भाषा में ईश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना की है। 1999 में एक बहुत ही चर्चित फिल्म आई थी जिसका नाम था द मैट्रिक्स। उसने दुनिया के सामने एक सवाल रखा, वास्तविकता है क्या? व्हाट इज रियलिटी? अगर हमारा दिमाग इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिकोड करके, सिमुलेट करके ही अगर वास्तविकता का निर्माण करता है, तो इसका यह मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, पल्सेस को चेंज करके हमारी वास्तविकता को बदली जा सकती है। रियलिटी कैन बी चेंज्ड। आज के इस वीडियो में हम आपको लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखलाएंगे कि कैसे रियलिटी को चेंज किया जा सकता है, कैसे मैट्रिक्स का यूज करके हम स्पेस को मोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, जिधर चाहें उधर घुमा सकते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स हो, मान लीजिए कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 -3 4, तो मैट्रिक्स का ईच कॉलम जो होता है वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर ये मैट्रिक्स लिखा है तो इसका क्या मीनिंग हुआ, यहां पे मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो इसका प्रत्येक कॉलम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 2 कहने का मतलब x में 1 y में 2, ये एक वेक्टर जा रहा होगा कुछ इस तरीके से। ये जो वेक्टर आप देख रहे हो इसको हम लोग बोलेंगे
मैट्रिक्स 1 2, एक कॉलम मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अब ये -3 4 यानी x में -3 और y में 4, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या कर रहा होगा कि एक वेक्टर जा रहा होगा, ठीक है। ये हमारे पास कोई इस तरीके से वेक्टर जा रहा होगा। इस वेक्टर का नाम है मैट्रिक्स -3 4। तो आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, ये दोनों बातें बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 2, ओके। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, -1 टाइम्स यहाँ पे हो जाता है 1 एंड -2 एंड प्लस में 2 टाइम्स ऑफ क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 2 एंड 0। चलो चेक करके देख लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो ये -1 और +4 3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो बिल्कुल यही वाला मैट्रिक्स आ जा रहा है। अब अगर हम चाहें तो इसको और क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम देखेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 2 को, ये मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक हमारे पास मैट्रिक्स है 1 -2 और 2 0, ठीक है, इनटू -1 2, ये कॉलम मैट्रिक्स। यानी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मैट्रिक्स मिल जाता है हमें। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें, तो हमारे पास क्या ट्रांसफॉर्मेशन जैसी क्या चीज़ें मिल रही है वो समझने वाली बात है। तो अगर अपन लोग इसको डिकोड करें ना, तो ये 1 -2 यानी 1 -2 नाम का एक वेक्टर इधर जा रहा है। ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है 1 -2, ठीक है। और एक वेक्टर जा रहा है 2 0 नाम का एक वेक्टर हमारे पास इधर जा रहा है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है 2 0। ऑलराइट, अब क्या करना है कि इस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वेक्टर विल रिवर्स डायरेक्शन। तो वेक्टर आपका कुछ इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ये वाला वेक्टर हमें मिल गया। और अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा लेंथ इसका डबल हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो एनिमेशन में भी आप देख रहे होंगे कि अब हमें क्या मिलेगा, अब हमें इधर कुछ इसमें डबल वेक्टर मिलेगा। और ये वाला जो वेक्टर है इसको उठा के ट्राइंगल लॉ हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि रख देंगे इसके, तो इस तरीके से उठा करके यहाँ पे रख देंगे, तो कुछ इस तरीके से हमें एक वेक्टर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाला है ना। और फिर रिजल्टेंट वेक्टर यही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, यही वाला वो वेक्टर है 3 2 वेक्टर है, ये मैट्रिक्स। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये 2 मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया है ना, 2 वेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर दिया। यानी इस मैट्रिक्स में अगर हम -1 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा का पूरा दोनों वेक्टर ट्रांसफॉर्म होकर के एक सिंगल वेक्टर ऐसा मिल गया। अब समझने वाली बात क्या है कि कोई भी सरफेस होता है, मान लो कि कोई इमेज है ना, कोई इमेज है, तो अगर इमेज है या कोई भी सरफेस है तो उसके पास इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट्स होंगे, है ना। आप हमारे एनिमेशन में भी देख सकते हैं। तो ऐसे होगा। अब इसका हर पॉइंट क्या होगा कि एक पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। समझने की कोशिश करना। अब अगर हम इसमें किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या करेगा, ये मैट्रिक्स इस पूरे वेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर देगा। वो उसको रोटेट कर सकता है, उसको स्केल कर सकता है ना। जिस डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में इसको मोड़ सकते हैं, उसका रिफ्लेक्शन भी ले सकते हैं। मैं अभी आपको प्रोग्रामिंग के हेल्प से लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूं कि कैसे ये जो मैट्रिक्स है वो स्पेस को रोटेट कर सकता है, मोड़ सकता है, स्केल कर सकता है। सो लेट अस सी इन द प्रोग्रामिंग। तो अभी हम लाइव एक्सपेरिमेंट करके देखने वाले हैं कि कैसे एक मैट्रिक्स स्पेस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो देखो यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक बटरफ्लाई का इमेज हमने यहाँ पे अपलोड कर रखी है, पिक1 नाम का यहाँ पे है। अब क्या होगा कि पिक1 नाम का एक मैट्रिक्स यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। पिक1 नाम का एक मैट्रिक्स बन चुका है। अब हमने 2 मैट्रिक्स यहाँ पे खुद से डिफाइन कर लिए, p = 1 0 0 -1 एंड r = 0 -1 1 0। अब कुछ लोगों को पता होगा ये रोटेशन मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब हम डायरेक्टली आते हैं मुद्दे पे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर q नाम का एक मैट्रिक्स हमने डिफाइन करी, जहां पर लिखा अप्लाई मैट्रिक्स p, पिक1। यानी यहाँ पर हमने एक कमांड दिया अप्लाई मैट्रिक्स। अप्लाई मैट्रिक्स का मतलब होता है प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ p नाम का जो मैट्रिक्स है उसमें पिक1 नाम के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। सो व्हाट वी शुड गेट, अब हमें क्या मिलेगा तो उसको हम यहाँ देख सकते हैं। ये बिल्कुल उसी का रिफ्लेक्शन यहाँ पे हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसको चेंज करें तो उसके करस्पॉन्डिंग ये नीचे वाला जो बटरफ्लाई है वो भी चेंज हो रहा है। अभी इसको मैं हटाता हूं। अब एक दूसरा मैट्रिक्स मैंने डिफाइन करी q डैश, यहां पे देख सकते हैं। और q डैश को हमने कमांड दिया वही अप्लाई मैट्रिक्स r, पिक1। r जो मैट्रिक्स था यानी r जो मैट्रिक्स था वो भी हमारा एक रोटेशन मैट्रिक्स है, यानी ये भी रोटेट करेगा लेकिन अनदर वे में, ठीक है। तो अब अगर हम इसको भी कुछ चेंज करते हैं, यानी ओरिजिनल ये हमारा रियल बटरफ्लाई है। अगर मैं रियल बटरफ्लाई को कुछ भी करता हूं तो उसका जो जनरेटेड यानी उसके जो सिमुलेटेड जो बटरफ्लाई है वो भी रोटेट कर रही है। अब मैं क्या करता हूं कि सभी बटरफ्लाई को, मतलब सारे मैट्रिक्स को एक्टिव कर देता हूं। अब आप देख सकते हैं जिसको मैं पकड़ करके हैंडल में रोटेट करा रहा हूं या स्लाइड कर रहा हूं वो हमारा रियल बटरफ्लाई है, जबकि ये दोनों जनरेटेड यानी कि सिमुलेटेड बटरफ्लाई है। तो इस पर अगर हम कोई भी परिवर्तन करते हैं, कोई भी चेंजेज करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग ये दोनों बटरफ्लाइज भी हमारी क्या होंगी, चेंज हो रहे हैं, यानी उसका हमें सिमुलेशन अलग दिखाई दे रहा है। और यही मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट
प्रॉपर्टी है कि वो स्पेस को ट्रांसफॉर्म कर देगा, मतलब जो हमारा मैट्रिक्स है दैट विल चेंज आवर रियलिटी। और यहाँ पर हम क्लियरली इसको देख पा रहे हैं। हम इसको स्केल कर सकते हैं, अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स को कुछ चाहें तो बदल सकते हैं, जैसे चाहें वैसे हम इसको रोटेट कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन ओरिजिनल मैट्रिक्स। ध्यान से देखिए, जब आप किसी चीज को मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो आप उस चीज को नहीं बदलते, बल्कि उस स्पेस को ही बदल देते हैं जहां पर वो चीज रखा हुआ है। स्केलिंग, जब आप अपने फोन पे किसी इमेज को जूम करते हैं तो उसके पीछे मैट्रिक्स स्पेस को खींच रहा होता है। उसी प्रकार से रोटेशन के दौरान, यानी जब आप किसी इमेज को रोटेट कर रहे होते हैं तो मैट्रिक्स उस टाइम पे स्पेस को रोटेट कर रहा होता है। मैट्रिक्स वास्तविकता को हिलाते नहीं हैं, बल्कि वास्तविकता को रीराइट करते हैं। जब कोई मैट्रिक्स किसी स्पेस को घुमाता है ना, तो उस स्पेस में मौजूद लगभग हर पॉइंट अपनी दिशा बदल लेते हैं। लेकिन कुछ खास लाइंस होते हैं, कुछ खास पॉइंट्स होते हैं जो हर परिस्थिति में भी अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करते। उसे हम आइगन वेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस लट्टू को देख सकते हैं घूमते हुए। इस लट्टू के सरफेस पे मौजूद हर पॉइंट अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके एक्सिस के अलोंग के जो पॉइंट हैं वो अपनी डायरेक्शन कभी नहीं बदल रहे हैं। यानी कि इस लट्टू को, इस घूमते हुए लट्टू के लिए वो एक्सिस ही आइगन वेक्टर है। जर्मन में आइगन का मतलब होता है अपना। आइगन वेक्टर किसी मैट्रिक्स का डीएनए है। चाहे जितना घुमाना है घुमा लो, चाहे जितना मरोड़ना है मरोड़ दो, ये अपने डायरेक्शन कभी नहीं बदलते। आज आप और हम सब मैट्रिक्स के अंदर ही तो जी रहे हैं। गूगल का पेज रैंक, नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब के पीछे कौन है? मैट्रिक्स ही तो है। जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो YouTube का एल्गोरिथम मिलियंस ऑफ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके यह डिसाइड कर पा रहा है कि आपके लिए अगला फ्रेम कौन सा होगा। आप गणित को नहीं देख रहे हैं, सच तो यह है कि गणित आपको देख रहा है। मैट्रिक्स कोई फिल्म नहीं है, बल्कि यह वह ग्रामर है जिसमें सृष्टि की कहानी लिखी गई है। अगली बार जब आप इस दुनिया को देखें तो सिर्फ झरने, पहाड़ या इस दुनिया में मौजूद वस्तुओं को ही मत देखें, बल्कि उस कोड को भी महसूस कीजिएगा जो आपके जिंदगी का आधार है, बेसिस है। वास्तविकता सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन है, व्याख्या है। अब फैसला आपको करना है कि आप क्या देखना चाहते हैं, वास्तविकता या सिमुलेशन। तो इस पूरे वीडियो का सार यह है कि इस वीडियो में मैंने आपको मैट्रिक्स नहीं पढ़ाया है, बल्कि मैट्रिक्स का रियल वर्ल्ड में क्या एप्लीकेशन हो सकता है उसके बारे में बताने का प्रयास किया। वैसे ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही इंटरेस्टिंग पहेलियों से भरा है। अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा पॉइंट्स, कोई ऐसी टॉपिक चल रहा है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना रिकमेंडेशन, अपनी सजेशन दे सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।